हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइफ चैनल। तो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। जो ये वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है, मैथ की क्लास 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 13 और ये जो वर्कशीट है वो 6/9 सन 2021 तारीख की है। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट आज आपकी 6 तारीख की। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये जो वर्कशीट है वो भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, तो आज हम क्या समझेंगे, भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की भाग। तो आज हम जानेंगे कि दशमलव संख्याओं के भाग कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है दशमलव, जो ये पॉइंट है इसको कहते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव के बाईं ओर, ठीक है, क्या है ये, बाईं ओर, इसे कहते हैं हम इकाई। फिर उसके और बाईं ओर, फिर दाईं और फिर सैकड़ा। ठीक है, दशमलव के जो बाईं ओर है पहले इकाई आएगी, फिर दाईं और फिर सैकड़ा। सैकड़ा 100 को कहते हैं, दाईं 10 को कहते हैं और इकाई 1 को कहते हैं। ठीक है, और दशमलव के दाईं ओर 10वां मतलब 1/10, फिर 100वां 1/100, जो होता है 1000वां मतलब 1/1000। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दशमलव के बाईं ओर क्या आता है और दशमलव के दाईं ओर क्या आता है। ठीक है, इसके बाद है पूर्ण संख्याओं से दशमलव संख्याओं की भाग। तो चलिए जानेंगे कैसे होती है। देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है 14.49, इसको भाग करना है 7 से। ठीक है, ये करके दिखा रखा है आपको, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले देखिए क्या करना है। पहला चरण है इसमें, पहले पूर्ण संख्या की तरह भाग कीजिए। तो पहले क्या करना है, हमें पूर्ण संख्या की तरह भाग करना है। अब देखिए पूर्ण संख्या मतलब कि हमें पॉइंट वगैरह नहीं लगाना, बिना पॉइंट के ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप सब पे भाग तो आती है, जैसे करते हैं भाग सेम वैसी है, इजी है। देखिए जैसे कि 14 पॉइंट था, उसमें हमें पॉइंट नहीं लगाना, हमें सिंपल करना है। ठीक है, तो ये क्या है 1449, इसको किससे करना, 7 से। तो 7 दूनी 14, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, फिर ऊपर से उतारेंगे हम 4। ठीक है, अगर ये देखिए 14 नहीं जा रहा तो ना जाने कि हमने 0 लगा दी, ऊपर से हमने 4 उतार लिया, तो ये नहीं जा रहा है, तो ऊपर से हमने फिर 9 ले लिया, 49, तो 7 सत्ते 49, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 207। ठीक है, आंसर आया 207। अब देखिए जैसे हमने क्या है 1449 को हमने 7 से भाग किया था, तो आंसर आया 207। अगर फिर हम पॉइंट लगा देते हैं यानी कि दशमलव लगा देते हैं 14.49 यानी कि 14.49, इसको हमने 7 से भाग किया तो क्या है 2.07। अब ये देखिए ये कैसे आया। अब देखिए इसके पीछे क्या है, दो संख्या के पहले पॉइंट है ना, तो ऐसे ही हम 2 संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर था 207। ठीक है, अब 2 संख्या क्या है 7 है और 0 है, इसके पहले पॉइंट लगेगा यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा 2.07, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, भाग वैसे ही करनी है जैसे आप करते हैं, जैसे सिंपल होता है ना, सिंपल संख्या होती है, सेम वैसे ही करना, बस बाद में पॉइंट का आपको ध्यान रख के वहाँ पे पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट है आपका 10, 100 और 1000 से भाग। दशमलव बिंदु को बाईं तरफ उतने ही स्थान बढ़ाते हैं जितने एक के अतिरिक्त शून्य होते हैं। देखिए यहाँ आपको दे रखा है 23.6। ठीक है, क्या दे रखा है आपको 23.6, इसको क्या करना है, भाग करना है किससे, 10 से। अब यहाँ देखिए कितनी 0 है, 1 0 है, तो अब हमें क्या करना है, 1 पॉइंट बढ़ाना है, मतलब कि 1 आगे लेना है, यहाँ पे पॉइंट है, इससे आगे 1 यहाँ लेना है। ठीक है, तो हम 1 बाईं ओर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.36,
ये आंसर। ठीक है, जहाँ जितने पीछे ज़ीरो होंगे उतनी बार हमें यहाँ पे बाईं ओर बढ़ाना है। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हमें एक बार बढ़ाना है, तो 2.36। नेक्स्ट है आपका 23.6, इसको भाग करना है 100 से। अब यहाँ देखिए क्या है, 23.6 यानी कि 23.6 है। इसको किससे 100 से करना है, यानी कि 2 ज़ीरो हैं 100 से, तो कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो हमें 2 बार बाईं ओर बढ़ाना है। एक यहाँ हो गया एक बार, फिर यहाँ से इस एक बार और, तो 2 बार हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, पॉइंट हो गया, फिर क्या है 0.273। देखिए यहाँ पे 7.23 है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे, क्या था आपका 23.6 था, इसको भाग करना था 100 से। ठीक है, तो ये क्या है 2 ज़ीरो है, तो 2 हमें आगे बढ़ाने थे, एक बार और 2 बार। ठीक है, 2 बार हमने आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या आया आपका आंसर। अब देखिए पॉइंट से पहले अगर आप ज़ीरो लगाते हैं तो अच्छा रहता है, तो पॉइंट से पहले आप ज़ीरो ज़रूर लगाइए, तो इससे पता चल जाता है टीचर्स को भी कि इसके बाद पॉइंट है। ठीक है, तो वो पॉइंट पर ध्यान देती हैं। तो 0.236 ये आंसर है। आप ये भी लिख सकते थे कि 0.236, लेकिन ये है कि पॉइंट जो दशमलव है वो इतना दिखता नहीं है, तो इससे पहले अगर आप ज़ीरो लगाएंगे तो फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें समझ में भी आता है कि हाँ ज़ीरो के बाद पॉइंट है, तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है, देखिए इसको है 23.6, इसको भाग करना है 1000 से। अब देखिए 3 ज़ीरो है, अब हमें 3 बार बाईं ओर करना है, एक बार 2 बार और फिर ये 3 बार। तो अब हमें क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा 0. यानी कि 0.0236। ठीक है, यानी कि 3 बार हम बाईं ओर जाएंगे, फिर हमारे यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, चलिए फिर है आपका एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग। दी गई दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु को दाईं तरफ ले जाना। पूर्ण संख्या बनाने के लिए जितने स्थान दशमलव बिंदु जाता है उतने शून्य वाली संख्या से भाग किया जाता है। देखिए उदाहरण के लिए आपको दे रखा है 3.25 और फिर आपको भाग दे रखा है 0.5 से, यानी कि 3.25 को भाग करना है 0.5 से। अब देखिए जब हम इसे भाग करते हैं फिर क्या करते हैं, देखिए भाग करते हैं बट्टा लगाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है, अगर हम दशमलव को हटाते हैं उसके स्थान पर लगाते थे हम 1, दशमलव को हटा के हमने 1 लगा दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या होती है उतनी हम 0 लगाते हैं। यहाँ देखिए 2 संख्या है, 2 और 5, तो हम 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, जितनी भी दशमलव के बाद संख्या होती है उतनी 0 हम नीचे लगाते हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव को हमने हटा दिया, 1 लगा दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, तो हमने 1 0 लगा दी। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। फिर आगे नेक्स्ट है आपका, इससे आगे कैसे करेंगे 3 2 5। ठीक है, पॉइंट तो हम हट गया, तो अब क्या आ गया 325 बट्टे में 100। अब देखिए ये जो संख्या है इसको अगर हम ये भाग में अगर हम इसे गुणा में लेते हैं तो 10 ऊपर आता है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे। अब यहाँ देखिए 10 धाम 100, 10 आ गए यहाँ पे। अब 5 से इसे काटेंगे, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 2 बचे, 5 पंजे 25। ठीक है, तब ये आ गया आपका 65 बट्टे 10। अब यहाँ देखिए नीचे 1 0 है, तो ऊपर भी हम जब भाग करते हैं तो ऊपर भी हमारा क्या आ जाता है, दशमलव आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा 6.5। ठीक है, जैसे हमने ऊपर करा था कि दशमलव को हटा के 1 लगा दिया था,
पीछे जितनी संख्या थी उतनी हमने ज़ीरो लगा दी थी। ऐसे ही फिर यहाँ देखें 65/10 है, नीचे क्या है 1 ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट है एक जो ज़ीरो है उसको हमने 5 आ गया, उसके पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो क्या आया 6.5। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 76.5 को भाग करना है 0.15 से। अब यहाँ देखिए, अब पॉइंट हटा दिया तो क्या आया, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हमने 1 ज़ीरो बढ़ा दी, क्या आ गया 10 आ गया। पहले से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटा के क्या आ गया, एक लगा दिया, उसके पीछे कितनी संख्या 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो हमने बढ़ा दी, ठीक है, एक संख्या होते हैं। अब इसमें भी देखिए पॉइंट हटा के हमने 1 लगाया और पीछे कितनी संख्या है 2 संख्या, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर हमने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया। जब हम इसे उल्टा करते हैं तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाते हैं, फिर ये उल्टा हो जाती है, तो 100 ऊपर आ गया, 15 नीचे चला गया। फिर अगर हम इसे काटेंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यानी कि 10 आ गया, फिर इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा 510। क्लियर है। चलिए आपकी क्या है क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखिए पहला क्या है आपका 5.6 भाग करना है आपको 1.4 से। चलिए जो तीनों सवाल हैं इसको करके देखते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि इसको कॉपी में कैसे करना है। चलिए देखिए, आपको 5.6 है, फिर भाग करना है 1.4 से। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे पीछे कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। ऐसे इसमें एक पॉइंट को हटा के 1 आ गया, इसके बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हमने 1 ज़ीरो लगा दी, ठीक है। फिर हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसे, तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, तो 10/14 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो कितना आ गया आंसर, 4 आंसर, ठीक है। बच्चों आप करते जाना इसे। फिर है आपका ये वाला 7.75 को भाग करना 0.25 से, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे 1 आ जाएगा, पीछे 2 संख्या तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, पॉइंट को हटा के 1 आ गया, पीछे 2 संख्या तो 2 ज़ीरो लगा दी, ठीक है। फिर इसको हमने गुणा किया तो 100 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया, 100 से 100 कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 को हम अगर हम काटेंगे इसको 775 को कितने बार जाएगा, 31 बार, ठीक है, तो ये 31 आंसर। तीसरा है आपका 7 को भाग करना है 3.5 से, तो 7 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर भाग करेंगे, पॉइंट को हटा के 1 लगा दिया और पीछे एक संख्या तो 1 ज़ीरो लगा दी, तो फिर क्या हमने क्या करा, यहाँ गुणा करा, 10 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे, ठीक है। तो अब हम इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 इसका आंसर। ये आपके सवाल हो गए, मैंने अभी बता दिया तीनों कॉपी में। अब ये देखिए नेक्स्ट, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2.4 को भाग करना 43.2 से। अब दशमलव को हमने हटा दिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया, पीछे एक संख्या है तो हमने 1 ज़ीरो लगा दी। भाग क्या है 43.2, दशमलव को हटा के 1 लगा दिया, इसके पीछे एक संख्या है तो हमने 1 ज़ीरो लगा दी, ठीक है। फिर हमने इसे क्या करा, गुणा किया, तो 10 ऊपर चला गया और 432 नीचे आ गया, ठीक है। 10 से 10 काट दिया हमने, 24 1 से काटा है, ये देखिए ये 18 बार यहाँ जाएगा 18 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है। कितनी दूरी तय करेगी, 18 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका 2.73 भाग किससे करना, 100 से। अब ये देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें देख जैसे हमने ऊपर करा था, जैसे कि ये वाले है 2.73
3, भाग किससे करना है? 100 से। अब देखिए कितनी संख्या है पीछे, 2 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे 2 बार बाईं ओर इसे करेंगे। देखिए 2 है, 2 के बाद 1 बार और फिर ये 2 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 0.0273, ये आंसर है, ठीक है। करते जाएंगे बच्चे आप। फिर है आपका नेक्स्ट 38.53, ठीक है। तो क्या ये 38.53, तो आप लिखेंगे कॉपी में अपनी 38.53, भाग करना है 1000 से। तो क्या है? 3 बार 0 है, तो हम क्या करेंगे 3 बार आगे करेंगे इसे, 3 बार बाईं ओर करेंगे, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। फिर जब 3 बार आगे जाके जब हमें दशमलव लगानी है तो क्या आ जाएगा? 0.03853, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0.7 को भाग किससे करना है? 10 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब कितना है? 1 बार है, तो हम 1 बार आगे करेंगे इसे, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी, तो 0.07, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ देखिए थोड़े से हम बड़ा कर लेते हैं। रिक्त स्थान भरना है। पहला है आपका 900 और 9 शतांश का दशमलव रूप क्या होगा? देखिए पहले क्या है? 900, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 900, ठीक है। फिर लिखेंगे हम दशमलव, 9 शतांश मतलब कि 0.9। फिर आपका दूसरा 36.037 का संख्यांक रूप क्या है? 36 दशमलव, तो क्या लिखेंगे आप? 36.037, ठीक है, जाएगा। फिर है आपका तीसरा 9 दशांश प्लस 4 दशांश। अब इसमें क्या होगा? 9 दशांश मतलब देखिए क्या है? 0.9, ठीक है। अब क्या है? 4 दशांश से इसको प्लस करना है, तो 4 दशांश क्या होंगे? 0.4, इनको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। 9 और 4 कितना होता है? 13, 3 13 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक से पहले पॉइंट है यहाँ पे भी, तो हम एक से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1.3, तो आप यहाँ लिखेंगे 1.3, ठीक है। चौथा है आपका 10 को किससे भाग करें कि आंसर क्या आ जाए? 1000 आ जाए। तो अगर हम 10 को 0.01 इससे भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.01। पाँचवा आपका 4.5 को किससे भाग करें कि क्या आ जाए? 0.045, मतलब कि जैसे हमने आपको बताया था ना बाईं ओर यूँ करके जाना है, तो वो देखें 4.5 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पीछे 2 संख्या है, तो अब हमने 2 बार आगे बढ़ाया, बाईं ओर बढ़ाया, तो क्या आ गया? ये आ गया आंसर। 6 क्या है? 495.32 को किससे भाग करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 4.9532। तो इसको हम 100 से करेंगे भाग, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आगे और बढ़ाएंगे, फिर 2 बार आगे बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा? 4.9532। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।